हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, अब नीट 2021 में आपके पास 7 मंथ्स या फिर बोले तो 6 मंथ बचा है, क्योंकि आप अप्रैल का मंथ उसमें कंसीडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अप्रैल का जो मंथ होता है उसमें आपका रिवीजन का टाइम होता है और उसमें आपका सही एफिशिएंसी से यानी कि 100% एफिशिएंसी से पढ़ाई नहीं हो पाता, इसलिए आप अप्रैल को कंसीडर नहीं करोगे। तो आपके पास कितना मंथ बचा है? आपके पास 6 मंथ बचे हैं। तो आप जान रहे हो कि अभी कोरोना के कारण कोचिंग भी सारे बंद है और स्कूल भी बंद है, कॉलेजेस भी बंद है। तो आपका जो अभी प्रिपरेशन है आपके सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट है, यानी कि आप सेल्फ स्टडी कितना करोगे, आपका सेल्फ स्टडी कैसा होगा, उस पर डिपेंडेंट है आपका प्रिपरेशन। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप सेल्फ स्टडी करके कैसे आप अपना प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो और सेल्फ स्टडी से नीट क्रैक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए बात करते हैं कि क्या आप नीट 2021 जो है वो सेल्फ स्टडी करके क्रैक अच्छे नंबर से कर सकते हो, आपका अच्छा रैंक आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा रैंक आएगा अगर आप अच्छे से सेल्फ स्टडी करते हो तो, यानी कि सेल्फ स्टडी करने के आप नीट 2021 डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हो और अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो आपको क्या क्या करना है, तो देखिए आपको क्या क्या करना है। इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सबसे पहले मन में ये होना चाहिए कि हाँ मुझे नीट क्रैक करने का है। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है, क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा कि मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ तो आपका जो भी मेहनत है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहली बात तो यही होता है कि आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि हाँ आप कर सकते हो, तभी आप सोचना कि हाँ आप कर पाओगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। उसके बाद जब आप डेफिनेट कर ले तो आप एक मन में ये हो जाता है कि हाँ आपको करना है, उसके बाद आपके पास एक अच्छा स्टडी प्लान होना चाहिए। क्या स्टडी प्लान? वो भी 1 दिन का 2 दिन का नहीं, आपका इंटायर जो टाइम बचा है अभी जो नीट क्रैक करने के लिए आपके पास इंटायर जो टाइम बचा है उसका एक प्लान होना चाहिए कि आप किस तरह से कितने महीने में सिलेबस कंप्लीट करोगे, कितने महीने में रिवाइज करोगे, आपका कितना बार रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए, ये आपके पास एकदम अभी से ही प्लान होना चाहिए। तो आप जब भी प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्लान बना लो कि हाँ मुझे इतना मंथ में सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, इतने बार सिलेबस कंप्लीट करना है और इतना बार रिवाइज करना है और इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है। और उसके बाद जब आपका एक होल टाइम का जब आपका रूटीन हो गया, यानी कि जब आपका प्लान हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक छोटा छोटा टारगेट का आपको उस भी प्लान बनाना है कि जैसे आप डेली का प्लान बना सकते हो, वीकली प्लान बना सकते हो। आपका इतना छोटा छोटा एक प्लान भी होना चाहिए ताकि आप जो है आप डेली आप जब आप काम करने के लिए जब आप रात से सो के उठते हो सुबह में, तो आपके पास ये नहीं होना चाहिए, आप ब्लैंक नहीं हो कि आपको क्या करना है आज। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको डेली प्लान बनाना है ताकि आप जैसे ही सुबह उठो तो आपको पता होना चाहिए कि आज मुझे ये करना है और आप एकदम ब्लैंक नहीं हो और अपने जो मन जो नहीं करो। तो ये आपके पास होना चाहिए। तो क्या हो गया, सबसे पहले आपको तो एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हो। उसके बाद आपके पास इंटायर का एक प्लान होना चाहिए, इंटायर टाइम जो अभी बचा है उसका एक प्लान होना चाहिए कि आप किस तरह से सिलेबस कंप्लीट करोगे, क्या करोगे। ठीक है, उसके बाद आपका डेली प्लान होना चाहिए, तभी आप अच्छा कर सकते हो। क्योंकि जब आपका डेली प्लान नहीं होगा तो सबसे पहले तो आपका दिन ही डिसाइड करने में चला जाएगा कि हाँ आप कन्फ्यूजन रहोगे कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो आप कन्फ्यूज रहोगे। अगर आप एक प्लान्ड वे में करोगे तो आपको पता होगा कि इतने दिन में मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, इतने दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आप एक अच्छे माइंड सेट से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको प्लान करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जब आप सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास एक रिलेवेंट सोर्सेज होना चाहिए, जैसे कि आपके पास रिलेवेंट बुक्स होने चाहिए जिससे कि आप नीट क्रैक कर सको। ठीक है, तो नीट क्रैक करने के लिए ज़्यादा डिफरेंट बुक्स में आपको जाने की ज़रूरत एकदम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो नीट के अगर बुक की बात करें कि आप कौन कौन से बुक फॉलो करना चाहो, तो एक तो मैं वीडियो बना दिया हूँ कि कौन कौन से बेस्ट बुक हैं जो कि आप फॉलो करोगे। इसका लिंक यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और फिर अगर आप मैं यहाँ पे अपने आपसे बताना चाहूँ तो देखो आपको क्या करना है। अगर आप बायो की बात करते हो तो बायो तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी एकदम लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए, क्योंकि आपने नीट 2020 में देखा जो बायो का क्वेश्चन था एकदम एनसीईआरटी से था और एनसीईआरटी से बाहर थोड़ा भी नहीं गया था, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से ही थे। तो आपको डेफिनेटली एकदम एनसीईआरटी बायो का फॉलो करना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बायो का, और वो भी कहाँ से, जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स है उनसे। आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है।
है और कोशिश भी नहीं करना है, क्योंकि आपको यहाँ नॉलेज एकदम गेन करने का आपका पर्पस नहीं होना चाहिए। आपका पर्पस ये होना चाहिए कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ाई करो ताकि आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व हो। आप नॉलेज गेन करना तो आपके कॉलेज में जाने के बाद का चीज़ है, आप वहाँ नॉलेज गेन करना। यहाँ पे आपको बस इतना होना चाहिए कि हाँ एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में आप पढ़ाई करोगे। तो आपको क्या करना है, बायो में सिर्फ और सिर्फ NCERT अच्छे से पढ़ना है, आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर लगाने हैं और ऊपर से आपको एक और बुक यानी कि NCERT एट योर फिंगर टिप्स जो MTG का आता है वो आपको एकदम सॉल्व करना है। ये 3 बुक आप फॉलो करो, डेफिनेटली आप बायो में अच्छा करोगे। ठीक है, ये हो गया। अब बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भी मैं यही कहूँगा, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों भी आपको NCERT से ही पढ़ना है। और NCERT में जब मैं बात करूँ सबसे पहले ऑर्गेनिक की, तो एकदम NCERT पढ़ना है और हर एक रिएक्शन आपको NCERT का याद रखना है। उसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करें तो वो भी आपको NCERT से तो बाहर जाता ही नहीं है कभी, ना पहले जाता था ना अभी जाता है। तो आपको NCERT ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एकदम अच्छे से फॉलो करना है। बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल में आप क्या करोगे, फिजिकल में आप NCERT तो पढ़ोगे, ठीक है, और अगर कहीं से आप क्लास कर रहे हो तो वहाँ का नोट्स जो होता है वो आप पढ़ोगे। और नोट से आप एक पहले क्या करोगे, आप एक पेज में जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका एक समरी बनाओगे ताकि आप जल्दी जल्दी उस चैप्टर को रिवाइज कर सको, क्योंकि जितना बार आप रिवाइज करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप फिजिकल का एक नोट्स बना लोगे छोटा सा एक पेज में, ताकि उसमें जितने भी फार्मूलाज हैं उनको आप बार बार देख सको ताकि आपके दिमाग में याद रहे। तो ये हो गया। और बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी आपको यही करना है, आपको थ्योरी भी पढ़ना है, क्योंकि आप देख रहे हो इस साल भी और इससे पिछले साल यानी कि 2019 में और 2020 में फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे वो थ्योरी बेस्ड बहुत ज़्यादा आए थे, न्यूमेरिकल बहुत ही कम आ रहे हैं आजकल। तो आपको क्या करना है, आपको थ्योरी भी पढ़ना है, यानी कि आप एकदम NCERT पढ़ोगे, NCERT का लाइन पढ़ोगे, एक बार रीडिंग बस डालना है, आपको ज़्यादा उसमें नहीं करना। उसके बाद आप नोट्स पढ़ोगे जो जिस कोचिंग में आप कर रहे हो, और या फिर आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो जो भी, तो आप उसको क्या है, आप उसका नोट्स पढ़ लेना। नोट्स पढ़ने के बाद हर एक चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बनाना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बना रहेगा तभी आप एक चैप्टर को ईजिली रिवाइज कर पाओगे और जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओगे। क्योंकि जब लास्ट टाइम आता है तो आपके पास रिवाइज़ करने के लिए एक जब छोटा चीज़ होता है तो आप उस चैप्टर को 2 बार 3 बार 4 बार जो है वो रिवाइज़ कर सकते हो। तो आपको वो करना है। तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए फिजिक्स का। आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे पढ़ते टाइम, जिस टाइम आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसी टाइम शॉर्ट नोट्स भी बना लेना, ठीक है। ये हो गया। और आप प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करोगे। और एक और बुक मैं बोलूँ तो आप DC पांडे जो होता है हमारा अरिहंत का, वो सॉल्व कर लेना, फिजिक्स का मेडिकल वाला। ये नहीं कि आप जो IIT JEE का आता है वो सॉल्व करने लगने, कि वो नहीं, वो अलग ही लेवल का हो जाता है, इसलिए आप वो नहीं, आप जो मेडिकल का होता है DC पांडे अरिहंत का, वो सॉल्व करोगे। इतना करोगे तो आप डेफिनेटली सेल्फ स्टडी करके आराम से नीट जो है वो क्रैक कर सकते हो अच्छे मार्क्स से, और अच्छा रैंक आपका आ सकता है और अच्छे कॉलेज में आप जा सकते हो। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना है। तो डेफिनेटली आप सेल्फ स्टडी से आप नीट क्रैक कर सकते हो। तो बस आज के इस वीडियो में ही मुझे यही सारे इन्फॉर्मेशन देने थे। आई होप आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करोगे और आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन करोगे। अब आपके पास बस 6 मंथ्स ही बचे हैं, अब ज़्यादा नहीं बचे हैं। अप्रैल को आप नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि अप्रैल में आप पैनिक थोड़ा हो जाते हो तो उसमें 100% एफिशिएंसी नहीं दे पाते, तो आप अप्रैल को नहीं काउंट कर सकते हो। आप यहाँ से अक्टूबर से लेकर मार्च तक आपके पास 6 मंथ्स बचे हैं, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।